हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री पीजेंट्स एंड फार्मर्स। पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं पीजेंट क्या होता है, फार्मर क्या होता है। हिंदी में तो पीजेंट को भी फार्मर किसान बोलते हैं और फार्मर को भी किसान बोलते हैं, मगर थोड़ा सा इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। जैसे जैसे चैप्टर सब पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि पीजेंट किसको बोला गया है और फार्मर किसको बोला गया है। तो शुरू करते हैं। ओपन फील्ड एंड कॉमन लैंड। तो ओपन फील्ड होता था एंड कॉमन लैंड होता था। सबसे मैं ये बता दूं, इस चैप्टर में हम इंग्लैंड के जो फार्मर हैं, जो पीजेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूएसए के, और थर्ड है इंडिया। इन तीनों कंट्री के जो फार्मर और पीजेंट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पीजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पीजेंट्स कल्टीवेट ओपन फील्ड वेयर अ वंस वर स्ट्रिप्स ऑफ लैंड नियर देयर विलेज। एक उनका जो विलेज है, पीजेंट क्या करते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं एक फील्ड पे, खेत पे एक स्ट्रिप्स, अलग अलग स्ट्रिप्स बनाई होती हैं अपने ही विलेज के पास। दीज स्ट्रिप्स वर ऑफ अ वेरी क्वालिटी, यानी कि ये अलग अलग क्वालिटीज़ की होती हैं। किसी के पास बढ़िया, किसी के पास अच्छी नहीं है ना। दिस वॉज अ मेजर टू इंश्योर दैट एवरी वन हैड अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड। तो ये इंश्योर किया जाता था कि ऐसा नहीं है कि सबके पास अच्छी लैंड है, जहाँ सबके पास अनफर्टाइल लैंड है, ऐसे बोल सकते हो आप। यहाँ पे ऐसा इंश्योर किया जाता था कि सबके पास बराबर हो, इक्वलिटी को शो करना चाहते थे। इंग्लैंड की बात हो रही है, ये बता दूं मैं आपको। Beyond these strips lay common land, which was used by all the graze cattle, gather फ्रूट्स, बेरीज एंड फायरवुड्स। तो ये जो कॉमन लैंड होती थी, एक कॉमन लैंड भी होती थी इंग्लैंड में, कि उस पर सबका अधिकार होता था। तो जो क्या है, वो इजीली अपने जो कैटल्स थे, जो वो पालतू जानवर हैं, उनको चरवा सकते थे उस लैंड पे, और फूड वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, बेरीज, और जो फायरवुड लकड़ी है जलाने के लिए, वो सब कुछ कलेक्ट कर सकते थे। तो अच्छा था ये सिस्टम। ये इंग्लैंड में सिस्टम था। दिस बिगेन टू चेंज फ्रॉम 16th सेंचुरी में ये सब कुछ चेंज, बदलाव होना शुरू हो गया। वूल बिकम इम्पॉर्टेंट। वूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई थी। वूल तो समझते हो ना, जिसके कपड़े बनते हैं, है ना। फार्मर बिगेन टू इनक्लोज फील्ड टू इम्प्रूव शीप ब्रीड एंड इंश्योर गुड फीड। तो ऐसा है, तो अब वुड जो वूल है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो इम्पोर्टेंस बढ़ गई, उसकी ज़रूरत है, डिमांड बढ़ गई है, तो अब उसकी कीमत भी अच्छी मिलने वाली है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, तो वो अच्छी अच्छी जो शिप की ब्रीड है वो उन्होंने पालना शुरू कर दिया, ठीक है। और अच्छे से उनको खिलवाना पिलाना भी शुरू कर दिया। भाई उससे पैसे मिलेंगे ना उसकी, उनसे। विद इनक्लोज्ड फील्ड। अब क्या है, पहले क्या होता था इंग्लैंड में कि सबके पास खुली लैंड है, बस अपने, है ना, वो था। इनक्लोज लैंड करनी शुरू कर दी। इनक्लोज यानी कि उन्होंने ये देखो, लैंड पहले खुली पड़ी थी, तो वो किसी ने यहाँ से ले ली, इनक्लोज कर लिया, उसकी घेराबंदी कर ली, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। इनक्लोज करना शुरू कर दिया, सब ने ऐसे इनक्लोज, ये भाई मेरी है, उसने घेराबंदी कर ली इसकी, ठीक है। तो देयर वाज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लैंड। तो अब किसी की कॉमन लैंड नहीं थी, वो पहले थी कॉमन लैंड। अब कॉमन लैंड वाला कोई सिस्टम नहीं था इनक्लोज्ड फील्ड करने के बाद। दिस चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड। तो जिसकी वजह से जो इंग्लैंड का सारा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है। थ्रस्ट इन ग्रेन कल्टीवेशन। तो ये ग्रेन कल्टीवेशन में थ्रस्ट होता है फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू ऑनवर्ड इनक्लोजर बिकम अ डिफरेंट। तो क्या 18th सेंचुरी में ये जो इनक्लोज करने का सिस्टम था, जो यानी कि इन्होंने अब वो कर लिया था, अपने फील्ड को इनक्लोज कर लिया था, तो उससे ये बहुत डिफरेंस देखने को मिला। दे वर अ नाउ फॉर ग्रेन कल्टीवेशन। तो उन्होंने ग्रेन यानी कि अनाज उगाना शुरू कर दिया। इंग्लिश पॉपुलेशन वॉज एक्सपेंडिंग। जो इंग्लिश लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो भी एक्सपैंड ही कर रही थी। ब्रिटेन जो वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा था। पीपल मूव कर रहे थे अर्बन एरिया की तरफ। लेसर पीपल हैड टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन। तो
लोग कम थे और ज़्यादा ग्रेन उगानी थी। द मार्केट फॉर द फूड ग्रेन एक्सपैंड, तो जो फूड ग्रेन है वो भी एक्सपैंड, भी मांग ज़्यादा थी, ठीक है। फूड ग्रेन प्राइसेस रोज, तो भाई अब क्वांटिटी कम है, मांग ज़्यादा है, तो क्या किया, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दिस इनकरेज लैंड ऑनर, तो जिसकी वजह से होता क्या है, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, लैंड ऑनर होते हैं, तो जो उनकी इनक्लोज लैंड होती है और जो इन लार्ज द एरिया, तो उन्होंने ज़्यादा एरिया पे ग्रेन को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया। इनक्लोजेज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज एज मच एज द पॉपुलेशन, तो अब क्या हो गया, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो टेक्निक अपनाई गई जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। इंग्लैंड वाज प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फूड ग्रेन दैट पॉपुलेशन कंज्यूम, तो इंग्लैंड है जितनी वो फूड प्रोडक्शन उगाती थी 80% तो वो खुद ही, उनकी पॉपुलेशन ही कंज्यूम कर लेती थी, क्यों, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो कंज्यूम हो ही जाता था लगभग 80%। क्रॉप प्रोडक्शन रिसीव्ड अ बूस्ट थ्रू अ वेरियस क्रॉप रोटेशन टेक्निक, तो बहुत क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स अपनाएगी। इनक्लोजर अलाउड लैंड ऑनर टू एक्सपैंड द लैंड अंडर देयर अ कंट्रोल एंड प्रोड्यूस मोर फॉर द मार्केट, तो क्या जी, ये इनक्लोजर किया गया लैंड ऑनर, ठीक है, लैंड ऑनर्स ने एनक्लोज किया और एक्सपैंड किया अपने कंट्रोल के अंडर के, वो मार्केट में मतलब ये फूड ग्रेन को पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। तो ये क्या कर रहे थे, ये क्या थे, ये पीजेंट्स की बात की थी, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो वैसे वैसे हमारे ये फार्मर और जो पीजेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझते जाओगे। पीजेंट्स में क्या, तो वो अपने ऑनर बन गए थे, जो ऑनर थे एक लैंड के, उसको हम पीजेंट्स बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे फार्मर्स की। द पुअर फार्मर, तो भाई गरीब थे। द फार्मर नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू द कॉमन्स, तो पहले क्या था कि कॉमन लैंड थी, है ना, तो वो जो गरीब थे तो बहुत सी उनकी नीड्स कंप्लीट हो जाती थी, जैसे कि फुलफिल हो जाती थी, जैसे उनको फायरवुड मिल जाता था, फूड मिल जाता था, अपने जो कैटल्स हैं उनको ग्रेस करवा लेते थे। मगर अब क्या हुआ भाई, अब हो गई ज़मीन इनक्लोज, तो वो यानी कि जो जिनके पास अपनी ज़मीन है उनको पीजेंट बोला गया, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो, जिनके पास भाई कुछ नहीं है तो ये वो रह गए फार्मर। दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड एंड फाउंड देयर अ कस्टमरी राइट डिसअपियरिंग, यानी कि जो उनके पहले पास राइट्स थे वो अब नहीं है। वर्क बिकम अनसर्टन, इनसिक्योर एंड इनकम अनस्टेबल, तो भाई वो तो उनके पास काम नहीं है, इनसिक्योरिटी आ गई है, इनकम अनस्टेबल हो गई है, क्योंकि पहले तो सब कोई यूज़ कर सकता था लैंड को, अब तो इनक्लोज सिस्टम आ गया था। डिपेंडेंसी ऑन मशीन, तो भाई डिपेंडेंसी ऑन मशीन, जैसे कि थ्रेशर मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। Napoleonic War. During the Napoleonic War, the threshing machine was introduced to lessen a dependency on the labor and increase production. भाई अब वॉर चल रही थी, वॉर के कारण क्या बहुत ज़्यादा लोग वो भर्ती थे, वॉर में बिजी थे, उधर से ज़रूरत भी थी कि वो ज़्यादा जो फूड ग्रेन को उगाया जाए, तो उसके लिए भाई लेबर नहीं है, तो क्या यूज़ किया गया, मशीनरी यूज़ की गई, मॉडर्नाइजेशन में जो मशीनरी आई थी उसको यूज़ की गई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, तो अब जब नेपोलियनिक वॉर ख़त्म हो गई तब क्या हुआ, तो जो सोल्जर है वो आ गए अपने घर वापिस, बट अब भाई पहले तो वो लड़ रहे थे, है ना, काम मिला हुआ था, अब भाई मशीनरी का उधर, भाई जब वो वॉर कर रहे थे तो पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने क्या किया, वो उन्होंने मशीनरी का इंट्रोड्यूस हो गए थे, वो यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अब भाई अब तो मशीनरी का यूज़ होने लगा, लेबर की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो अब उनको वॉर के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, तो फिर क्या हुआ, एट द टाइम एंड एग्रीकल्चर डिप्रेशन सेट, तो जिसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ जाता है। ओके, देयर वॉज अ एग्रीकल्चर सरप्लस एंड अ लेबर विदाउट वर्क, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास काम नहीं था, जो पहले डिपेंड करते थे इस पे, एग्रीकल्चर पे। ये यहाँ तक होगी स्टोरी पूरी पीजेंट्स एंड फार्मर्स की इंग्लैंड की।
आगे हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका के बारे में, अमेरिका के पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल, ये क्या है? अमेरिका द लैंड ऑफ प्रॉमिसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनक्लोज्ड फील्ड इन इंग्लैंड, जब ये इंग्लैंड में इनक्लोज्ड फील्ड वाला सिस्टम चल रहा था, इन द यूएसए द वाइट अमेरिकन सेटल्ड वर कन्फाइंड टू अ स्मॉल नैरो स्ट्रिप्स टू द ईस्ट। तो ईस्ट देखो, ईस्ट वाला, जैसे ये सपोज करो ये अमेरिका का मैप है, तो ईस्ट वाले पार्ट, ये इधर वाले, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ईस्ट वाले पार्ट वो क्या थे, जो वाइट अमेरिकन हैं वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे उनकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स थी, ठीक है, जिस पे वो खेती करते थे। बाय 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, दीज अमेरिकन मूव वेस्टवर्ड, तो ये जो अमेरिकन है वो वेस्टवर्ड इधर की तरफ मूव करने लग जाती हैं। अमेरिका वॉज सीन एज अ लैंड ऑफ प्रोमिसेस, जो अमेरिका है उसको लैंड ऑफ प्रोमिसेस बोला जाता है। द अमेरिकन इंडियंस वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर लैंड, तो जो अमेरिकन इंडियंस है उनको क्या किया गया, उनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ से लैंड छोड़कर चले जाओ, और कहाँ पे चले जाओ, वेस्टवर्ड की तरफ चले जाओ। जो यहाँ पे रहते थे उनको बोला गया कि आप वेस्ट की तरफ चले जाओ। ओके, द वाइट अमेरिकन नाउ मूव्ड वेस्टवर्ड, तो अब वाइट क्या है जी, अब वो भी मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। क्लियर्ड लैंड एंड कल्टीवेशन वी, तो उन्होंने ज़मीन है उसको किया क्या, साफ किया और खुद कल्टीवेशन शुरू कर दी, गेहूं की खेती शुरू कर दी, गेहूं उगाना शुरू कर दिया उन्होंने, वाइट सेटलर्स ने। उसके बाद आ जाता है द डिमांड फॉर वीट, अब वीट की डिमांड बढ़ रही है, गेहूं की डिमांड बढ़ रही है। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड देयर वाज अ पॉपुलेशन इंक्रीज, 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। एक्सपोर्ट मार्केट इन अ वीट वाज ऑल्सो बिकमिंग बिगर, तो एक्सपोर्ट मार्केट है वीट की वो भी ज़्यादा हो जाती है। एक्सपोर्ट करना क्या होता है, भेजना, है ना। डिमांड फॉर wheat increase, wheat सप्लाई फ्रॉम रशिया वाज कट ऑफ, तो क्या जी जो डिमांड थी वीट की वो बढ़ने लग गई, तो वीट सप्लाई होने लगा कहाँ से, रशिया से, वो भी कट ऑफ हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वीट मार्केट बूम, तो ये वीट की जो मार्केट है वो बिल्कुल बूम्ड हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। देन द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंशन, सो इन्वेंशन का भाई होती है इंट्रोडक्शन। न्यू टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस विच एम्ड टू एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो न्यू टेक्निक्स अपनाई गई, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, डिस्क प्लाउज हो गए, मैकेनिकल रेपर्स हो गए, कंबाइन हार्वेस्टर्स हो गए, बिगेन टू बी यूज, ये सब कुछ यूज होने शुरू हो गए। देन पुअर द मशीन स्पेल्ट माइजरी फॉर द पुअर फार्मर, तो फार्मर तो समझिए ना, जो गरीब थे वो थे फार्मर, जो थोड़े से जिनके पास ज़मीन थी खेती कर रहे थे बढ़िया पैसे कमाए तो वो पीजेंट थे। अब बात समझ में आ गई होगी आपको आई थिंक। जो पुअर थे, पुअर क्या थे, उनकी तो भाई कंडीशन माइजरी थी, तरसयोगी थी। मैनी बॉट मशीन्स ऑन द लोन, तो उन्होंने लोन उठाकर खरीद ली मशीन्स विच दे कुड नॉट पे लेटर, उसके बाद जो लोन लिए थे वही चुकता नहीं कर पाए। जॉब वर डिफ़िकल्ट, भाई जॉब तो बहुत डिफ़िकल्ट मिल रही थी उनको। प्रोडक्शन एक्सपैंड, तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया, एंड सो देयर वाज अ सरप्लस, उसके बाद सरप्लस आ जाता है। वीट प्राइसेस फेल, तो जो वीट के प्राइसेस गिर जाते हैं, बस ज़्यादा हो गई तो वीट के प्राइसेस गिर गए। एंड एक्सपोर्ट मार्केट, तो एक्सपोर्ट किया गया वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन आ गया, जिससे जो फार्मर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं 1930s में। देन डस्ट बाउल, द डस्ट बाउल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेरिका में आया था 1930 में। बहुत डस्ट वाला स्टॉर्म तूफान आया था, ठीक है, ये एक्सपीरियंस किया गया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने 1930s में। दीज किल्ड कैटल, जिसकी वजह से जो कैटल हैं वो मारे जाते हैं, लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, फार्मर लैंड को क्लियर करते हैं जो ग्रास के लिए, वो भी लार्ज एरिया ऑफ द लैंड
कवरलेस एंड ड्राई, वो भी जो ज़मीन है वो भी उनकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। द सॉर्ड वाज ब्रोकन इनटू डस्ट, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। ओके, तो जाने के ये थी कहानी पीजेंट्स एंड फार्मर्स की यूएसए की, ठीक है, अमेरिका की, इंग्लैंड की पढ़ ली। अब हम इंडिया के फार्मर्स की कहानी देखते हैं। भाई इंडिया के फार्मर्स की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री रही है। द इंडियन फार्मर्स एंड द ओपियम प्रोडक्शन, ओपियम क्या होता है, ओपियम होता है अफीम। ओके, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था। ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना। तो जो ब्रिटिश रूल था ना हमारे इंडिया पे, आपको पता ही है 200 साल तक वो हमारे इंडिया पे राज करके गए हैं। जो ब्रिटिशर हैं वो ट्रेड करते थे चाइना के साथ, ओके, ओपियम की। द वेस्टर्न मर्चेंट वांटेड टू बैलेंस देयर ट्रेड विद चाइना, जो वेस्टर्न मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो बैलेंस करना चाहते थे अपनी ट्रेड को चाइना के साथ। तो इसीलिए वो एक ऐसी सामान ढूंढ रहे थे जो ओके कमोडिटी बन जाए, ऐसी चीज़ हो जो जिसको वो चाइना को बेच सकें, क्योंकि वो चाइना से बहुत कुछ ले रहे थे, वह मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, मगर दे कुछ भी नहीं रहे थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कोई ऐसी कमोडिटी उनको मिल जाए जो वो चाइना को बेच सकें। द इंग्लिश बॉट टी फ्रॉम चाइना, जो इंग्लिश है ना, जो अंग्रेज थे वो चाइना से चाय लेते थे। एंड द चाइनीज बॉट ओपियम फ्रॉम देम, तो भाई उन्होंने भी ढूंढ लिया कि हम भी इनको ओपियम देंगे। तो चाइना ने इंग्लैंड वालों को बना दिया टी का नशई, बना दिया, आदत डाल दी, एडिक्टेड बना दिया। चाइना वालों को दे दी इन्होंने ओपियम, अफीम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द ओपियम इट्स रिसोर्स इंडिया, तो ओपियम की पूर्ति कैसे होगी, इंडिया के बारे में तो आपको बताया ही था कि इंडिया हमारी एक कॉलोनी, ब्रिटिशर की एक कॉलोनी थी। द इंडियन पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो ओपियम, इनको फोर्स किया जाता है इंडिया के पीजेंट्स को कि वो ओपियम उगाएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉट दिस ओपियम फ्रॉम देम एट अ नॉमिनल रेट, बहुत कम प्राइसेस पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपियम खरीदती थी। देन अनविलिंगली कल्टिवेटर्स, मगर जो इंडिया के पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो नहीं कल्टिवेट करना चाहते थे ओपियम को। द कल्टिवेटर्स वर अनविलिंग टू प्रोड्यूस ओपियम फॉर वेरियस रीजन, इसके क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन है ओपियम रिक्वायर्ड अ फर्टाइल लैंड, ओपियम उगाने के लिए अच्छी जमीन चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए। सेकंड इज रेट पेड बाय द ब्रिटिश वर वेरी लो, जो रेट दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा कम थी। इट रिक्वायर्ड लुकिंग आफ्टर, इसकी देखभाल भी बहुत थी, इसीलिए जो इंडिया के फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो ओपियम की खेती के लिए मना कर देते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश डिस्कवर दैट ओपियम प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश टेरिटरी वाज डिक्लाइन, तो वो ब्रिटिश देखते हैं कि जो ओपियम की प्रोडक्शन है वो ब्रिटिश टेरिटरी में वो कम हो रही है। वेयर एज इन टेरिटरी वाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल द प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग, मगर जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं है वो एरिया में प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ट्रेडर वर सेलिंग ओपियम, तो जो ट्रेडर्स हैं वो ओपियम को बेच रहे हैं चाइना को। दिस फोर्स ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश इट्स अ मोनोपोली ओवर दिस स्टेट, तो फिर उसके बाद इन्होंने मोनोपोली करनी शुरू कर दी कि हम कैसे ना कैसे करके हम भी भाई उगवाएंगे ही, ट्रेड करेंगे ही। तो भाई ये थे बस मेन पॉइंट हमारे इस चैप्टर में, पीजेंट्स एंड फार्मर्स वाले चैप्टर में। वैसे तो ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है 2020-21 में, है नहीं है ये, मगर फिर भी इम्पॉर्टेंट है, हमने कर लिया है, छोटा सा ही ये इम्पॉर्टेंट ही हमने डिस्कस किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।